जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस बार आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे हरियाणा राज्य का गठन जो ये किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन होते हैं आपके 1966 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है पीपल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पीपल होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से, हरियाणा का राजकीय जो है पुष्प कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा होगा। तो हरियाणा का राजकीय पुष्प जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कमल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है। तो याद रखेंगे हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है। तो हरियाणा की राजकीय भाषा जो है यहाँ पे आप लोग का हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिंदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पे सिरसा जिला जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हरियाणा का कौन सा नगर मिलेनियम सिटी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे हरियाणा का कौन सा नगर मिलेनियम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का गुरुग्राम होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, गुरुग्राम। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा में प्रसिद्ध है बाहरी सरोवर जो ये कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में प्रसिद्ध बाहरी सरोवर कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके कुरुक्षेत्र में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेवात के नाम से ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेवात के नाम से ऐतिहासिक रूप से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग का नूह क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नूह क्षेत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि सूरदास का जन्म स्थान हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित जो है माना जाता है। तो सूरदास का जन्म स्थान हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके सीही के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सीही के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा की प्रसिद्ध धमाल जो ये किससे संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध धमाल किससे संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध धमाल जो है ये आपके लोक नृत्य से होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11th नंबर। क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा में घूमर मुख्यतः किस प्रकार की जो है कला है। चलिए बताइए कि हरियाणा में घूमर मुख्यतः किस प्रकार की कला है। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे लोक नृत्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोक नृत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपसे कि तीज हरियाणा में मुख्यतः किस प्रकार का जो है पर्व है। तो तीज हरियाणा में मुख्यतः किस प्रकार का पर्व होगा। तो ये आप सभी लोग के कृषि एवं यहाँ पे लोक पर्व होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो ये किस वर्ष हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में होती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है ना ये शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू किए गए, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि दांडी मार्च का संबंध जो है ये किस आंदोलन से था। तो दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था, तो दांडी मार्च का जो संबंध है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 70 नंबर। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया, तो ये अंगीकार किए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जो किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आपके निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, निर्वाचक मंडल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 90 क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होते हैं इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में होगा, तो ये आप सभी लोग के भाग 4 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाग 4 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 क्वेश्चन है आपसे कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाते हैं, तो ये आप सभी लोग का भूप्रपट्टी कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, भूप्रपट्टी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 22 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस पवन प्रणाली से संबंधित है। तो भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः किस पवन प्रणाली से संबंधित है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि हरियाणा की प्रमुख 12मासी नदी जो है कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख 12मासी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का यमुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पीत का निर्माण मुख्यतः जो ये कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पीत का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होते हैं, तो ये आपके यकृत में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, यकृत में। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जो है हो सकता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे 27। मानव शरीर में सामान्यतः कितने जोड़े जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इनमें आपके 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28। क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होते हैं, तो ये आप सभी लोग के फ्लोएम द्वारा होते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29।
क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O जो है ये जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर। क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी जो आवश्यकता होती है। तो लोहे पर जंग लगाने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें आपके ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है। तो अंधकार का विलोम शब्द जो है यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रकाश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि जो कभी न मरे उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है। तो जो कभी न मरे उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द जो है अमर होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अमर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है 33 नंबर कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अपमान होना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से क्या प्रश्न दिए गए हैं 34। क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची जो है कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची जो है यहाँ पे आप सभी लोग का पंकज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंकज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यहाँ पे आप सभी लोग का गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यहाँ पे आप सभी लोग का मोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मोर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पे ध्यानचंद होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से क्या दिए गए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, भारत रत्न होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39। क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस वैज्ञानिक की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके किसके, तो सीवी रमन के। ऑप्शन ए सही जवाब है, सीवी रमन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 40 नंबर है कि हरियाणा का प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस प्रकार के आयोजन के लिए जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।